हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज फेयर में। Pluto became dwarf planet. Do you know? Really? How do you know? Will you please explain me in detail? Pluto is our ninth planet. How it's become dwarf planet? Will you please explain me? Come, I'm going to explain you in detail. 2006 से पहले जिन्होंने भी पढ़ाई की थी, वो जितने भी हम स्टूडेंट्स थे उनको यही पढ़ाया गया था कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। लेकिन 2006 के बाद कुछ ऐसे रूल्स आए जिनको फॉलो करने के बाद ही किसी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट की लिस्ट में रखा जा सकता था या निकाला जा सकता था। तो प्लूटो ने ऐसा कौन सा रूल फॉलो नहीं किया था जिसकी वजह से उसको अपने 9 प्लैनेट से हटा करके ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया। तो आइए इसको जानने से पहले हम कुछ डिटेल्स प्लूटो के बारे में जान लेते हैं। प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 में हुई थी, जिसको डिस्कवर किया था क्लाइड टॉम्बा ने। जो कि ये प्लूटो हमारा बना हुआ होता है आइस और रॉक्स के मिक्सचर से। ये बहुत ही ज़्यादा स्मॉल प्लैनेट होता है जिसका साइज़ अर्थ से भी बहुत कम होता है और अर्थ की जो सैटेलाइट है मून, उसके साइज से भी बहुत कम होता है। 1185 किलोमीटर है। प्लूटो का जो सरफेस टेम्परेचर है वो -226 डिग्री सेल्सियस से लेके -240 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आप मान सकते हैं कि -डिग्री सेल्सियस मतलब कितना ठंडा वहाँ पे होगा। इसका भी एक रीज़न होता है कि प्लूटो इतना हमारा ठंडा क्यों होता है। वो बाकी प्लैनेट्स के कंपैरिजन में सोलर से यानी सन से बहुत फार होता है, बहुत दूर होता है, जिसकी वजह से सूरज की किरणें उस पर कम पड़ती हैं और वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है। हमारे प्लूटो की जो ग्रेविटी है वो 0.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से है। उसका जो ऑर्बिटल पीरियड होता है, ऑर्बिटल पीरियड वो पीरियड होता है जब एक प्लैनेट या कोई ऑब्जेक्ट सन के चारों ओर चक्कर लगाने में, एक राउंड कंप्लीट करने में जितना डे या टाइम कंप्लीट करता है उसको ऑर्बिटल पीरियड बोलते हैं। तो प्लूटो का जो ऑर्बिटल पीरियड है वो हमारा 247.78 ईयर्स है, तकरीबन 240। IAU एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका निर्माण 1919 में हुआ था। इसका जो मिशन था वो एस्ट्रोनॉमी के साइंस को लोगों के सामने लाना, उसके लिए उसका एजुकेशन लोगों के सामने लाना, उसको प्रमोट करना, उसका रिसर्च करना, ये IAU का काम था। वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो एस्ट्रोनॉमी डिटेल्स को प्रमोट करती थी और उसे सेव करती थी। तो 2006 में IAU ने ऐसे कौन से रूल निकाले थे जिसकी वजह से किसी ऑब्जेक्ट को प्लैनेट की लिस्ट में डाला जाता है या उस प्लैनेट की लिस्ट से निकाला जा सकता है। तो आइए जानते हैं वो 3 रूल्स। मतलब कि जो प्लैनेट का शेप होगा वो राउंड होगा, वो गोल होगा। तो हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब शेप में राउंड हैं। इवन प्लूटो भी शेप में राउंड है। तो पहला रूल तो प्लूटो ने फॉलो कर ही लिया। दूसरा रूल जो IAU ने दिया था वो था अ प्लैनेट मस्ट ऑर्बिट अराउंड द सन। मतलब कि जो प्लैनेट्स होंगे वो सन के चारों ओर चक्कर लगाएंगे। तो जो हमारे प्लूटो था वो भी सन के चारों ओर चक्कर लगाता था। तो इसका मतलब प्लूटो ने सेकेंड रूल भी फॉलो किया। थर्ड रूल जो प्लूटो फॉलो नहीं कर पाया वो क्या था? अ प्लैनेट मस्ट हैव क्लियर द नेबरहुड ऑफ इट्स ऑर्बिट। मतलब कि जो प्लैनेट्स होंगे हमारे सोलर सिस्टम में या जो ऑब्जेक्ट्स होंगे जिसको प्लैनेट की लिस्ट में हम लोग डालेंगे,
वो था कि उनको अपना नेबरहुड को क्लियर करना था। वहाँ के जो ऑब्जेक्ट ऑर्बिट्स के पास जो भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको क्लियर करना था। हमारे जो और भी प्लैनेट्स हैं, सोलर सिस्टम के जो 8 प्लैनेट्स हैं, वो अपने दूसरे प्लैनेट से, जैसे कि अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो एक दूसरे के से दूरी पर तो हैं, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर ऑर्बिट करते हैं सन के। तो उनके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एस्टेरॉइड्स होते हैं, कॉमेट्स होते हैं, मीटियोरॉइड्स होते हैं, उनमें इतनी पावर होती है, उनमें इतनी एनर्जी होती है, इतनी वो अपनी ग्रेविटी से अदर ऑब्जेक्ट को क्लियर कर सकते हैं अपने पाथ से या अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्लूटो, जो कि शेप में मून से भी कम साइज में है, इवन उसके पास जो ड्वार्फ प्लैनेट है एक और एरिस, वो उसके साइज से भी बहुत कम है। तो प्लूटो में इतनी पावर नहीं थी, इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो अपने आसपास के ऑब्जेक्ट को क्लियर कर सके। और दूसरी बात कि प्लूटो नेपच्यून के ऑर्बिट के आसपास अराउंड नहीं करता था। वो नेपच्यून के ऑर्बिट से थोड़ा सा दूरी पर एक हमारा बेल्ट होता है जिसको कीपर बेल्ट बोलते हैं, और ये कीपर बेल्ट रिंग ऑफ बॉडीज होती है जो कि बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ नेपच्यून होती है। तो वो जो हमारा प्लूटो है वो इसी कीपर बेल्ट के अराउंड सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो इसकी वजह से ये तीसरा रूल फॉलो नहीं कर पाया प्लूटो, जिसकी वजह से उसको 2006 में प्लूटो की लिस्ट से हटा करके ड्वार्फ प्लैनेट की लिस्ट में डाल दिया गया। लेकिन क्या कभी सोचा है आपने कि ये कोई रूल है जो किसी प्लैनेट को हटा करके उसको दूसरे प्लैनेट में डाल दिया, ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया? क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे बहुत से ऑब्जेक्ट हैं जो इन रूल को फॉलो करते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्लैनेट की लिस्ट में नहीं डाला गया। क्यों? तो ये तो आजकल साइंटिस्ट का विचार कर रहे हैं, उस पर डिटेल कर रहे हैं, डिटेलिंग खोज रहे हैं, एक दूसरे से डिबेट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्योंकि प्लूटो को इतनी बड़ी सज़ा देने के लिए ये कोई रीज़न नहीं है कि उसको प्लैनेट की लिस्ट से हटा करके ड्वार्फ प्लैनेट में डाल दिया गया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि हमने जितनी भी डिटेल्स आपको बताई हैं वो आपको समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ये मेरे इस चैनल का दूसरा वीडियो है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।